प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ, क्योंकि एमपी हेड बोल करके मेरा नाम ही गायब कर दिया शर्मा जी ने। मेरे हेड वेड का कोई का सिस्टम नहीं है, वो सब हमारी कंपनी का प्रोटोकॉल है। मेरा नाम मुकेश गंगोत्री है और मैं बेसिक जो बिलोंग करता हूँ वो अपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का रहने वाला हूँ। किसान परिवार से नर्मदा जी की किनार में मेरा एक छोटा सा नीनौर के नाम से गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस कंपनी में मैं 2014 से काम कर रहा हूँ। तो जब भी आप या हम हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट कुछ होता है तो उस पर हम बहुत सोच समझ करके विचार करके डिसीजन निर्णय लेते हैं, सही है ना। बच्चे की शादी करना है तो ऐसे ही थोड़ी करते हैं, पूरी हिस्ट्री, उसके परिवार का क्या बैकग्राउंड है, लड़की क्या करती है, पढ़ाई लिखाई कहाँ है, क्या लड़का क्या करता है, वो भी बहुत सब कुछ जब तालमेल लगता है कि नहीं अपने जैसे ही लोग हैं तो मामला जम जाता है। ऐसा ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने के पहले पैसा कितना मिलेगा वो नहीं देखी, पैसा कितना मिलेगा अगर उसको देख करके काम करने वाला होता तो बहुत पैसे वाली कंपनियां मिलती हमको। लेकिन ये है मेरे द्वारा जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ उस कंपनी में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और उस जिम्मेदारी को मैं धरातल पे मेरे किसान भाइयों के बीच में लेकर के जाऊंगा तो कहीं गलती से उनका कोई नुकसान मेरे द्वारा ना हो जाए, ऐसी कंपनी में मेरे को जॉब नहीं। ये डिसीजन लिया। उसके बाद इस कंपनी में आने के बाद ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसमें 6 कंपनियां हैं, बड़ा ग्रुप है। एम्पल लाइफ साइंस एक कंपनी है, एमएल बायोटेक एक कंपनी है, सीना सीड एक कंपनी है, एम्पल बायोकेयर एक कंपनी है, एम्पल क्रॉप केयर एक कंपनी है, सुपीरिया इंटरनेशनल एक कंपनी है। 6 कंपनियों का समूह मिलकर के एक ग्रुप बनता है जिसको एम्पल ग्रुप ऑफ कंपनी कहते हैं। उसका ये थी, उसमें से एक परिवार में चला रहा हूं जिसको सीना सीड कहते हैं। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो ओन R&D है और 2015 में मैंने इस कंपनी को मध्य प्रदेश में, पहले पेस्टिसाइड डिवीजन में भी था इसी कंपनी को, उसके बाद मुझे पता चला कि अपनी कंपनी ने सीड भी लॉन्च किया है तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट एम्प्लॉय हूँ। मैंने एक छोटा सा बीज लेकर के अपने प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया और उस समय जहां मैं रहता हूं वहां के किसानों को इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि सोयाबीन जो है हमारा सीहोर जिला बेसिक वो सोयाबीन आधारित है बरसात में, और आधा जो जिला है जो नर्मदा नदी के किनारे जहां से मैं बिलोंग करता हूं उधर पानी की फुल फैसिलिटी है तो वहां पे लोग लगाते हैं धान। लेकिन जो कुछ आष्टा, इछावर, सीहोर, श्यामपुर ऐसे कुछ ब्लॉक है जहां लोगों के पास में पानी नहीं है तो वो बरसात में मक्का लगा लेते हैं और फिर उसके बाद या तो चना लगा लेंगे या सरबती गेहूं का नाम सुना आपने, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था ना, सीहोर का सरबती गेहूं। सीहोर का सरबती गेहूं अपनी मर्जी से नहीं उगाते थे भैया, वो मजबूरी के कारण उगाते थे क्योंकि वो एक पानी में होता है। वो एक पानी में होगा, वो किसान बेचारा कितना खाद डालेगा उसमें, कितनी दवाई डालेगा उसमें, तो उसी के कारण वो क्वालिटी बरकरार है कि पानी नहीं है तो ज्यादा खाद नहीं डालेगा, ज्यादा खाद नहीं डालेगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए केमिकल का परसेंटेज कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स के परसेंटेज बरकरार रहेंगे तो उसकी क्वालिटी बनी रहेगी। तो टीवी में सीहोर का गेहूं का ऐड आ गया। ठीक मेरी बात से सहमत है? तो इसलिए वो लोग लगाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक विडंबना ये थी कि बरसात की जो फसल है उनको सिर्फ सोयाबीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता था। और सोयाबीन अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उसमें से 3 साल किसी किसान का अच्छा निकला, 7 साल उसने जेब से लेके गया।
सही है गलत है? बिल्कुल। तो विकल्प उनको नजर क्या आता है? क्योंकि पड़ोसी जिले में जो होता है वही नजर आता है। उनको कपास विकल्प थोड़ी नजर आएगा, कपास तो यहाँ होता है निमाड़ में, वो मालवा क्षेत्र उधर कहाँ होगा। तो वो लोग क्या दिमाग लगाते थे? धान लगाएंगे। अब धान लगाएंगे तो धान को भी पानी होना, धान के लिए फिर बराबर जमीन होना, फिर वो गड्ढे बनाएंगे, कैसे मचाएंगे, कैसे लगाएंगे, नर्सरी कैसी, बेकार काम, वो संभव नहीं है क्योंकि उतना पानी नहीं। चलो गेहूं बोल दो, सोयाबीन बो दो, जो होगा होगा। इस साल भगवान अच्छा पैदा कर देगा, फिर बो देते बेचारे। किसी ने धान ला करके ऐसे इसी डील में भर के बो दी, वो हुई। तो जब मैं 2015 में आया तो मेरा पहला टारगेट ये था, बीज बिक्री करना अलग बात है, बीज बिकेगा वो अच्छा होगा, वो बिक जाएगा, वो कहीं भी बिक सकता है। लेकिन एक बात है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी जो आप एमएनसी कंपनियां देख रहे हैं ना, एक एमएनसी कंपनी का भी बच्चा वहां जाकर के किसान भाई को हाथ पकड़ के ये नहीं बोला कि सर हम आपके साथ अब ये लगाओ। उनके पास क्या डाटा? वहां तो मक्का होती नहीं, छिंदवाड़ा में होती है मक्का, शिवजी में होती है, निमाड़ में होती है। हम भाजा के टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? मेरी सोच ये थी कि यार अपन इन लोगों को एक नई दिशा देने का काम करते, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या जाएगा, सही है ना। लेकिन बोलने में क्या जाएगा? गलत तो कुछ बोलने रहे, जुआ लगा खेलने के लिए नहीं बोल रहे ना, सट्टा लगाने के लिए नहीं बोल रहे, कि कुछ गलत काम क्राइम करने के लिए नहीं बोल रहे। खेती कर रहे हो, उस खेती में थोड़ा सा बदलाव करो, हो सकता है कोई उम्मीद की किरण जग जाए आपकी किस्मत में हो तो। वहां मैंने बहुत किसानों को समझाया, उसमें एक किसान को मैंने मना लिया और उसका वीडियो भी YouTube में है। 2015 का वीडियो आप चलाएंगे ना, जीरा 1122 उसका वीडियो डला है विद मोबाइल नंबर। मैं बोला भाई 30 एकड़ में किसानी करने वाला किसान था, आप 29 एकड़ में सोयाबीन लगाओ, 1 एकड़ में मक्का, मक्के का बीज भी मैं ही दूंगा, और 1 एकड़ में सोयाबीन से आपको यदि 30,000 रुपए मिलते और मेरी मक्का से आपको 25 मिले तो जो 5 का घाटा उसकी भर्ती कर दूंगा, लेकिन मक्का लगाना। बोले कि ठीक है सर लगा लेते हैं। लगाई, हमने भी पूरी मॉनिटरिंग करी, क्योंकि वो किसान ने जीवन में कभी नहीं लगाई। मक्का लगाना उनको कैसे लगता है? उन्होंने कहा जो मक्का कहाँ अपने यहाँ होती है, अपनी बराबर जमीन है, मक्का तो जंगल में होती है। उनके दिमाग में यही है। और उनको बोलो 30 क्विंटल में 4 भुट्टे आएंगे क्या? हम कहते एक, अरे यार 1 भुट्टे में क्या आएगा? 1 भुट्टे में आप झूठ बोलते हो, 30 क्विंटल 25 क्विंटल हो सकती है क्या? क्योंकि उन नए क्षेत्र में जाएंगे तो एक ही बात, कितनी होगी भैया? इतनी होगी। कितने भुट्टे आएंगे? 4 आएंगे, 5? बोला भाई 1 आएगा। अरे 1 भुट्टे में कैसे संभव है यार ये? तो हमने उसको लगवा दी, और लगवाने के बाद 200-250 किसान को उस खेत में टेंट लगा के उस क्षेत्र के वो पूरे कृषि विभाग को बुलाया और कृषि विभाग को भी दिखाई, और क्षेत्र के किसान भाइयों को भी। आज की स्थिति में 500 टन मक्का बिकती है। 500 टन मक्का बिकती है। तो कंपनियों का भला हुआ वो नहीं है, कंपनियों का भला तो और दूसरी जगह जहाँ बिक्री वहां हो ही रहा था, लेकिन साथ साथ में भागे किसान भाइयों को एक नई दिशा मिल गई कि नहीं यार अपन जितने दिन से परेशान थे और आज एक नई दिशा दिखी। तो ये इस सोच के साथ में मैं काम करता हूँ, और इसी सोच के साथ में मेरी टीम को मैं गाइडलाइन भी देता हूँ कि आप किसान को एक नई राह देने का काम करो। बेचने वाले तो बहुत है, आज सारी कंपनियां आ गई। अब वहां पे मेरा ये ब्रांड, मेरा वो ब्रांड, सब जब किसान को ज्ञान नहीं था उस समय, जब किसान मुसीबत में था, उसको किसी ने हाथ पकड़ के आगे लाने के लिए कोई नहीं आया। आज सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिपार्टमेंट में पूछेंगे मक्का की खेती इस जिले में किसने चालू करी, डिपार्टमेंट मेरा नाम बता देंगे। इस टाइप का काम पे हम लोग बिलीव करते हैं। और ये जो वहां से शुरुआत करते करते फिर टीम मेंबर्स भी मिलते गए,
डिस्ट्रीब्यूटर भाई मिलते गए, आप जैसे किसान भाइयों का सहयोग मिलता गया, तो आज पूरा मध्य प्रदेश में हमारी कंपनी का काम चल रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश हेड नहीं हूँ, ठीक है। मैं नहीं, जो भी अच्छी चीज होती है उसको आप लोगों के बीच में लाने का मेरा मकसद रहता है, और उसी सोच के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। अभी आपके यहाँ पे जो बीज की चर्चा चल रही थी, मोती 155 रबी सीजन का बादशाह वैरायटी, कितनी भी महंगी मक्का लेके आ जाओ पूरे भारत से, अगर मोती 155 से बढ़ जाए तो मैं मान लूंगा। क्योंकि ये जो वीडियो है, आप बहुत सारे किसान भाइयों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, एक चीज सुनी होगी आपने, सर वो क्षेत्र अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ हो सकता है आधा किलो का भुट्टा यहाँ नहीं होगा, उदाहरण के तौर पे बोलते हैं, और ये बात सही भी। तो क्षेत्र विशेष वैरायटी लॉन्च करने से अच्छा है कि देश विशेष वैरायटी लॉन्च करें, जिसका लाभ पूरे भारत के किसान भाइयों को हो, जो मक्के की खेती कर रहे हैं या जो तरबूज की कर रहे हैं, जो मिर्ची की। क्षेत्र विशेष अगर हम लॉन्च करते हैं तो ठीक है, जो ठंडे प्रदेश है उनकी बात छोड़ देते हैं अपन, लेकिन जो नॉर्मली अपने हैं लगभग 60% ऐसे प्रदेश है जहाँ पे कि टेम्परेचर का ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है। तो मोती 155 की वीडियो आप यूट्यूब में डाल करके देख लीजिए। हैदराबाद साउथ के वीडियो में भी आधा किलो का भुट्टा मिलेगा, छत्तीसगढ़ के वीडियो में भी मिलेगा, महाराष्ट्र के वीडियो में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश के वीडियो में भी, और खंडवा के में भी, और छिंदवाड़ा के वीडियो में भी वही मिलेगा। मतलब वेराइटी रफ एंड टफ है, इसको आप आंख बंद करके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लगाएंगे 100% पैदा होगी ही होगी। ये हो गई एक वेराइटी की बात। अब वैरायटी तो बहुत अच्छी पैदा देने वाली है, लेकिन पैदा लेने वाला चाहिए, सही है ना। हरियाणा की मुर्रा भैंस तो सब फेमस है, बहुत दूध देती है ना, लेकिन भाई मुर्रा भैंस दूध देती है, वो इस बात की 100% गारंटी है, लेकिन वैसा रख रखाव चाहिए, वैसा भोजन पर प्रबंधन चाहिए, वैसा आप दोगे तो वो आपके यहाँ भी उतना ही देगी, सही है ना। तो सेम मक्का की जो फसल है, उसको जो चीज चाहिए वो आप समय पे उसको दे दो, खाद पानी दवाइयाँ जो भी उसको लगती है, यदि आप उसमें चूक करेंगे तो आपके बोरे खाली आप करेंगे, उसको आप बराबर देंगे तो आपका बोरा भरेगी, 40 बोरा 50 बोरा भर देगी वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी क्षमता तो है, पहले डिपेंड ये करता है कि उसकी क्षमता है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसा रहता है कि उसकी क्षमता ही नहीं है, उसको कितना भी खिलाओ तो भी कुछ नहीं निकलने वाला है। तो वहां पे आता है वेराइटी चुनाव, और वेराइटी अच्छी है तो फिर किसान अच्छा उत्पादन लेने के लिए व्यवस्थित तरीके से खाद दवाई पानी ये सब का प्रबंधन, बोने की विधि, जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, ये सारी सब आप मेंटेन करेंगे तो 50, 55, 60 क्विंटल तक, मतलब 45 से लेकर के 60 क्विंटल तक मोती 155 की प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। और आज के बाद इसमें से बहुत सारे किसान भाइयों को मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अब आप मक्का उत्पादक किसान नहीं बचेंगे, अब आप पेट्रोल उत्पादक किसान बन गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पेट्रोल उत्पादक, क्योंकि जो मक्का आप पैदा कर रहे हैं ना, वो जो आपको भी मालूम है कि मक्का के रेट चढ़े हुए, क्यों मक्का के रेट चढ़े हुए हैं ना, कम हो रहे क्या रेट चल रहा है अभी लगभग, मतलब 1500 मतलब 1500 से नीचे की लाइन नहीं है। 2000 का मेरे नॉलेज में यहाँ तक है कि 1900 से लेकर के 2200 के रेट में मक्का चल रही है, और उसका कारण ये है कि ये सब इथेनॉल में चाहिए, और आने वाला समय ऐसा है कि आपके घर आएंगे लोग लेना आपको देने के लिए, मंडी का सिस्टम खत्म होने वाला है। अभी इतने एजेंटों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि हम मक्का लगवाते हैं, वो मक्का खरीदते हैं, उन्होंने कहा इनके पास तो ओरिजिनल डाटा है, मक्का इतनी बिकी है तो किसान भाइयों ने लगाए ना, सर एडवांस दिलवा दो किसान को, आप अभी रेट कर लेते हैं हम,
वहीं पे वेयर हाउस दिलवा दो तो हम स्टॉक करके फिर ट्रक ऐसे प्लांट डल गए हैं मक्का के इथेनॉल वाले, जिनको करीबन 20-20 हजार टन की कैपेसिटी पर डे की भी है। प्रतिदिन इतनी मक्का चाहिए। अभी बेतुल में एक प्लांट डाला है, 1,70,000 लीटर प्रतिदिन वो इथेनॉल बना रहा है। उसको मक्का प्रतिदिन चाहिए। पहले तो मुर्गी खाती थी बेचारी और कुछ न्यूट्रिएंट्स पाउडर वाउडर में इसमें चला जाता था, लेकिन अभी गाड़ियां खाने लग गई। तो पहले तो वेजिटेरियन लोग तो मुर्गी नहीं खाते ना, लेकिन अभी तो सबको तो मक्का की आवश्यकता है और उसी के कारण से इसके रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको भी हम महंगे में ही खरीद रहे हैं। तो आप मक्का के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। और दूसरा, भिंडी का तो हमारे किसान भाई ने आपको बता ही दिया है। इसके सामने किसी भी कंपनी की मक्का 3,000 रुपए किलो के भी पैकेट को आप खरीद लेना, खरीद लेना आप, लेकिन मोती 155 का पैकेट को आप उसका रेट कम है बोल करके ये मत समझना कि ये आपको उत्पादन कम देंगे। इसमें से ये जो प्रोग्राम है, इसमें मोती 155 कितने किसान भाइयों ने पहले लगा चुके हैं? आपने भी लगाई है ना? और हीरा और रेना अभी भी लगी है क्या? इस सीजन में कितने किसान भाइयों के यहाँ लगी है? रेना से है ना। और अभी हमारे बीच में सेगांव से हमारे विजय एंटरप्राइजेस के डिस्ट्रीब्यूटर भी आ चुके हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। तो इधर आइए ना सर। अभी तक हुई मोती 155 के विषय में क्या है यही बैठ यहाँ पे बीज का रेट कम है करके समझना मत, पैसे बचाओ जहाँ बचने का मौका है। ये प्रोग्राम को मैं जब जैन साहब आप हमसे कितने साल से जुड़े हैं? 4 साल से। ये प्रोग्राम कब हो रहा है? 4 साल के बाद। क्यों? ये प्रोग्राम मुझे पहले साल करना था, क्योंकि जब तो मेरा बीज ज्यादा बिकता। सही है ना? लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि हाँ दिल खुश होकर के किसान भाई जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं होता। पर हाल के बाद में जाने के बाद में सारा कंपनी वाला है, ये अपना माल बेचने के लिए आज हमने इतना रख दिया है। ये तो सब ये प्रोडक्ट आपने देखा है, जांचा है, परखा है। 4 साल से हमारे डीलर बेच रहे हैं और उसके बाद आज आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि ये 100% सक्सेस है, ये सिद्ध हो चुका है। अब ये पूरे क्षेत्र के किसान भाइयों के पास ये मैसेज जाना चाहिए, इसलिए आज इस मीटिंग को 4 साल के बाद की। जब कोई चीज अच्छी है, मैं शुरू में आके कहता कि मोती 155 जो इसके टक्कर का ब्रांड है उससे बहुत सस्ता है, तो शायद आपको ये डर लगता है सस्ता है मतलब झोलमाल है, वो भैया अपना माल बेचेगा निकल जाएगा, है ना? तो वो डर लगता है ना, लेकिन अभी वो डर नहीं है। इसलिए जो किसान भाई ने मोती 155 लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं, तो जो जितना पैसा आप बचा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आपका पड़ोसी किसान भाई भी जो दूसरी कंपनियों में एमएनसीओ में लूट रहे हैं, उस लूट को आपको रोकना है। वो पैसा उनके खाद में काम आएगा, वो पैसा उनको दवाई में काम आएगा, अपने बच्चों के काम आएगा। क्यों? हाँ, मैं जब बोलता उस पक्ष में तब रहता कि वो इससे ज्यादा निकलती है तो हमको 500-600 रुपए पैकेट के ज्यादा देना करता नहीं। जब इससे ज्यादा निकल नहीं रही है तो हम क्यों पैसा लुटाएं? सही है ना? तो मेरा आपको निवेदन यही है कि आप इस चीज की सच्चाई पे जाइए कि सीड की प्राइस जो है, जब तक उसकी आपके कंट्रोल में, उसका फायदा लो ना। आपने देख परख लिया, जांच लिया, बीज अच्छा है, भिंडी अच्छी है, मक्का अच्छी है, मिर्ची अच्छी है, जो भी प्रोडक्ट है वो ये अच्छे इसलिए है क्योंकि ये कंपनी ने खुद तैयार करे हैं। इनके कैरेक्टर और आज जितने भी ये पंपलेट फ्लेक्स बैनर हैं, एक भी फोटो कंप्यूटराइज नहीं है, ये सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है और उनमें से मैंने इनमें छपवा दिया। इसीलिए जो भी बोलते हैं
ये भुट्टा ऐसा आएगा, ये वजन इतना आएगा, ये ऐसा लगेगा, ऐसा होगा, ये सब उसमें जो लिखा है वो हमने कहाँ से सीखा? किताब में से नहीं सीखा है, वो आप जैसे किसान भाइयों के बीच में जाकर के आप सब लोगों के अनुभव को हमने यहाँ पे एक पर्दे में उतार दिया है। तो ये बात 100% सत्य है कि इसमें किसी भी प्रकार का माल मसाला डाला नहीं गया है। आप लोगों की बात को ही आप लोगों के बीच में रखने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया हमने। और R&D का मेरा एक वीडियो है, प्रोसेसिंग का छोटा लाइट बनाया क्योंकि वो तो बड़ा प्रोसेस है, तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा।